चलिए, एक सेकेंड। सभी को जय जिनेन्द्र। संडे क्लास और जय संध्या। हिंद सर। संधि हमारा टॉपिक चल रहा है। क्या बात है, आज तो एक भी कैमरा नहीं खुला। कुछ तो खोलो, मैं किससे बात करूं, स्क्रीन से? ओके। सर 1 मिनट बस। जी। बिफोर दैट एक बात मुझे पूछना है आप लोगों से। वो ये कि आप लोग को आज के टेस्ट के बारे में पता है ना सभी को? सर आज उसी जो की रिवीजन करवा दो अब। मैं वही कराता हूँ। मैंने फिर भी, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा बात हो नहीं पाई इस रिगार्डिंग, तो आपको बता दे जाऊँ। इट्स अ गूगल फॉर्म टेस्ट, और उसमें एमसीक्यूज तो आपको वहीं भरने हैं। बाकी रिटर्न एग्जाम है आपका, तो उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। यू राइट एक क्वेश्चन का आंसर एक पेज पे लिखे, और एक क्वेश्चन के लिए एक फोटो अपलोड आपको वहां पे करना है ऑन द फॉर्म इटसेल्फ। और ऐसे करके आपको 50 मार्क्स का वो एग्जाम है। मैंने कुछ धातुएं और शब्द रूप आपको भेजे थे ग्रुप पे कल, अगर आपको याद हो तो। कुछ धातु और कुछ शब्द रूप मैंने भेजे थे। 5 मिनट में आपको थोड़ा सा रिवीजन करा के, जैसा आपने रिक्वेस्ट करा है, फिर हम संधि चालू करेंगे। देखिए, आप मैसेज में देखेंगे तो मैंने लिखा है मांगना, जाना, अनुभव करना, देखना, उदय होना, पकाना, है, जाना, आना और हंसना। ठीक है। ये जो कुछ ये जो कुछ धातुएं हैं, ये धातु कुछ आपकी कौन सी हैं जो आप लोग उसमें पेपर में यूज करेंगे। अब इन सब का संस्कृत आपको पता है कि नहीं, मुझे ये जानना है। धातु रूप आपको पता है, धातु रूप क्या होती है? जो क्रिया होती है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार के रूप में चलती है, तभी हम लट लकार को पकड़ते हैं। मांगने के लिए क्या धातु होती है संस्कृत में? बताइए, नेहा जी बता रही है। मांगने के लिए क्या धातु है? यच। यच, याच धातु है। याच को हम कैसे चलाते हैं? याचती, याचतः, याचंती। और याच धातु उभय पद है, मतलब वो आत्मनेपद पद में भी यूज होती है और परस्मैपद पद में भी यूज होती है। तो याचते, याचेते, याचनते भी आप यूज कर सकते हैं, और याचती, याचता, याचन। ठीक है। ऐसी आपकी जाना है, गच्छति आ जाएगा। अनुभव करना में अनुभवती, अनुभवतः करके आ जाएगा। फिर देखना, पश्यति। उदय होना, उदयति। पकाना, पचती। है के लिए अस्ति, स्तः, संति। जाना, जाना बताई दे मैंने। आने के लिए आगच्छति, है ना। और हंसने के लिए हंसती। बस इस प्रकार की धातुएं हैं। अब आपको बस पकड़ना है सेंटेंस में कि वो लट लकार की बात कर रहा है, कि लोट लकार की बात कर रहा है, कि लंग लकार की बात कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस में उसको अप्लाई करना है। ये तो आपका हो गया धातु रूप। ठीक है। फिर आपका शब्द रूप में दिया है राम। भैया जी एक हम बार शब्द इसमें रूप। ये बताइए कि जी। उभय और उभय पद से क्या मतलब है। उभय पद मतलब सिंपल इतना है, जो धातुएं आत्मनेय पद में भी चलती है और परस्मय पद में भी चलती हैं। अब इट्स अप टू यू। आप चाहे तो उसको आत्मनेय पद की तरह रूप चला सकते हैं, या उसको परस्मय पद की तरह चला सकते हैं। दैट इज उभय पद। है ना। आत्मने पद मतलब। दो प्रकार की धातुएं होती है ना अपनी। एक परस्मय पद धातु और एक आत्मनेय पद धातु। इनका मतलब कुछ नहीं है, बस संस्कृत में फिक्स्ड है कि भाई अगर ये धातु यूज होंगी तो ये सारी धातु आत्मनेय पद में यूज होंगी, और अगर ये वाली धातु यूज होंगी तो ये परस्मय पद में यूज होंगी। जैसे सेव धातु मैंने बोला, सेवा करना, तो वो हम्म। आपकी आत्मनेय पद की धातु है, सेवते, सेवेते, सेवन्ते। और अगर मैंने बोला पढ़ना, तो पठ धातु है, तो हम्म। पठती, पठना, पठन थी। ये आपका परस्मय पद है। तो इनका मतलब कुछ नहीं होता है, बस फिक्स्ड है कि ये पर्टिकुलर धातु आत्मनेय पद की है, ये पर्टिकुलर धातु परस्मय पद की है। और उनको चलाने का एक फॉर्मेट है जो आपको धातु रूप वाले चार्ट में दिख जाएगा, कि अगर परस्मय पद धातु है तो ऐसे चलेगी, और आत्मनेय पद धातु है तो ऐसे चलेगी। इनका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनका मतलब यूजेज से है। ठीक है। ठीक है। चलिए, उसके बाद शब्द रूप देख रहे थे। राम शब्द आपको पता ही है। ठीक है, राम शब्द रूप कैसे चलता है? आपके लिए क्या शब्द होता है संस्कृत में? सौरभ जी, आज परीक्षा है। एग्जाम, परीक्षा क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम। हाँ सर। आप आपके लिए कौन सी शब्द यूज होता है संस्कृत में? आपके लिए भवान। शब्द। भवान, है ना। तो भवान का अगर आप शब्द रूप देखेंगे, तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः। इस प्रकार से उसके पूरे शब्द रूप चलेंगे। ठीक है। बाकी जो मैंने शब्द दिए वो सारे लगभग अकारांत और आकारांत ही है। जैसे मैंने अब दिया मनुष्य शब्द, तो मनुष्य बिल्कुल राम की तरह चलेगा। राम, रामो, रामा, मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य। फिर दिया बालक, तो बालक बिल्कुल राम की तरह चलेगा।
फिर दिया है वृक्ष, वृक्ष भी किसकी तरह चलेगा, बालक की तरह। वृक्ष को नपुंसकलिंग मत कर देना, वृक्ष नपुंसकलिंग नहीं है, वृक्ष पुल्लिंग शब्द रूप है, तो वृक्ष भी राम की तरह चलेगा, वृक्षः वृक्षो वृक्षः करके। फिर रवि शब्द मैंने एक दिया है, रवि मतलब सूर्य होता है, रवि शब्द किसकी तरह चलेगा बताइए। मुनि। हरि की तरह। रवि पुल्लिंग की शब्द तरह चलेगा सर। किसकी मुनि। तरह, मुनि। पुल्लिंग की तरह। पुल्लिंग मतलब राम कौन सा पुल्लिंग, राम राम मुनि। रवि भी इकारांत। ना राम की तरह चलेगा, इकारांत मुनि की रवि तरह। इकारांत है और राम तो अकारांत है, तो रवि किसकी तरह चलेगा, इकारांत पुल्लिंग। इकारांत पुल्लिंग। कोई शब्द बताओ। मुनि। कवि। मुनि। ठीक, ठीक है, कवि मुनि इनकी तरह आपका, ये आपका रवि शब्द चल जाएगा, ठीक है। फिर माता, माता क्या है, आकारांत है, तो ये बालिका की तरह चल जाएगा, है ना, बालिका बालिका बालिका, माता माता रो माता रहो। बस इसको लिखने का फॉर्मेट देखना एक बार कि माता शब्द रूप लिखते कैसे, क्योंकि तो है ना बाद में थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है इसलिए। लेकिन माता तो री है। हाँ मातृ, हाँ करेक्ट, मातृ मूल शब्द है माता में, तो रिकारांत शब्द रूप की तरह वो चलेगा। बाकी लेकिन उसका नियम बिल्कुल सेम है, जैसे तृतीया से पंचमी आपका तृतीया सप्तमी बालिका में क्या होता है, बालिकाया बालिका यही बालिका यहाँ बालिका यहाँ बालिका यहाँ, सेम माता है, मात्रा मात्रे मात्रा मात्रा मातृ करके वो चल जाएगा। हाँ नेहा जी बोलिए। भैया जो ये मांगना मतलब यक्ष धातु है तो याच याच, देना मतलब भी। हाँ देना मतलब ददाती, देने तो में ददाती देना का, भी यक्षति भी बोल सकते हैं, ददाती भी बोल सकते हैं। नहीं यच्छति तो आप उसमें लो ना, हाँ यच्छति, ठीक है, याचति अलग है, यच्छति अलग है, ठीक है, दोनों धातु, यच्छति अलग है याचति अलग है। वैसे देने के लिए आप ददाती धातु का यूज करो, ददाती धातु देने के लिए आती, ददाती ददात करके आती ददाती धातु, और जब आपको मांगना कुछ है तो वहां पर याच धातु याचति याच तो आ जाएगी, ठीक है, दोनों अलग अलग धातु हैं, ठीक है। फिर ग्राम शब्द रूप दिया है, ग्राम किसकी तरह चलेगा, ग्राम किसकी तरह चलेगा, मतलब आपने देखा नहीं, अखरा। नपुंसक होना चाहिए क्या? बालक की तरह ही मतलब चलेगा क्या? ग्राम नपुंसक है कि पुल्लिंग है, नपुंसक लग रहा है। नपुंसक लिंग में आएगा आपका ग्रामम, ठीक है, ग्रामम ग्रामे ग्रामा ऐसे करके आ जाएगा। उसके तो बाद ये में ग्रह और ग्राम एक ही है क्या? ग्रह और ग्राम ग्रह एक तो ही है? अलग होता है, ग्रह मतलब होता है घर, घर, ग्राम ग्राम मतलब मतलब नगर। होता है गाँव, ग्राम मतलब होता है गांव, है ना। उसके बाद में राजा शब्द आपको पता है, राजा आकारांत जैसे राजा चल जाएगा। बालिका शब्द रूप पता ही है आपको, रमा की तरह चलेगा। फिर वह के लिए क्या शब्द है संस्कृत में, पूनम जी, वह के लिए क्या शब्द है, तह। तह, काम काम तत। सह है कि एषः है, सह। और सह। एषः सह वह के लिए, और अगर यह है, यह, तो यह के लिए एषः, वह है तो उसके लिए सह, और यह है तो यह के लिए एषः, ठीक है। और मेरा, मेरा मतलब मम, ठीक है, मम, ये मेरा मैंने क्यों दिया वो आप जब पेपर दोगे आपको समझ आएगा, कहीं पे यूज होना होगा इसका, इसलिए बस आपको बस ये क्रियाएं पता चल गई और धातु पता चल गई, अब आपको उसको सेंटेंस बनाना है, ठीक है, बस यही आज से एग्जाम है और कुछ नहीं है, ठीक है। अनुभव करना का क्या बताया सर आपने, मेरा मिस हो गया था। अनुभवती अनुभवत अनुभवंती, वो आपका धातु रूप है ना, तो वो धातु रूप की तरह चलेगा आपका। चलिए, हाँ दिया जी बोलिए। क्या हमें वापस लाइक सारे मूल रूप बता सकते हैं क्या? ये सबके मूल रूप आपके धातु रूप वाले चार्ट में लिखे हुए हैं, जो मैंने बहुत पहले इसमें 52 पेजेस की जो एक पीडीएफ है, मैं वापस एक बार रीसेंड कर दूंगा, तो उसमें सारे धातु रूप हैं, तो आपको सभी लकारों में सारे धातु रूप मिल जाएंगे, और उन सबके मूल रूप भी ऊपर लिखे हुए हैं उनके, तो वहां से आप देख सकते हैं ना। मैं अभी वापस इसको मैं भेज देता हूँ, तो आप वो देख लेना, ठीक है।
चलिए ओके जी ठीक इसमें है श्लोक अर्थ और भावार्थ जो लिखा है आपने इसमें कैसे आएगा थोड़ा सा बता दो। गुड। भावार्थ मैंने नहीं दिया है क्योंकि भावार्थ मुझे लगा थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो मैंने भावार्थ अभी नहीं दिया है, हटा दिया है। श्लोकार्थ मैंने इतने सरल श्लोक दिए कि मतलब उसमें बच्चा भी मीनिंग कर लेगा, आप उसका मीनिंग कर लोगे, भयंकर सरल श्लोक है, लेकिन आपको उसके अर्थ पता होंगे। उसमें रूल ये है कि आपको संस्कृत के नियम लगा के मुझे बताना है कि इस शब्द का अर्थ आपने कैसे निकाला। अब वो बचपन से आप वो श्लोक पढ़ रहे हैं संस्कृत में और आपको उनका अर्थ पता है, लेकिन वो अब आप संस्कृत की दृष्टि से, संस्कृत लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस शब्द का अर्थ वह कैसे निकला आपको बताना वो है, ठीक है। और एक ही श्लोक दिया है मैंने इतना आप लोग जिस हिसाब से घबरा रहे थे, मुझे घबराहट होगी, तो मैंने एकदम ही इजी कर दिया पेपर। मैंने एक ही श्लोक दिया है 5 नंबर का, और जो आपको अपना परिचय देना है वो मैंने लिख दिया कि 3 ही सेंटेंस परिचय देना है, और वो 5 नंबर का है। सिर्फ 3 सेंटेंस लिखने हैं आपको अपने बारे में, अपना नाम, गांव का नाम और अपने माता पिता का नाम लिख दो, खत्म हो गया परिचय आपका, फोकट के 5 नंबर। तो मैंने बहुत इजी पेपर बनाया है, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं। और आप लोग जिस हिसाब से स्टडी कर रहे हो तो थोड़ा हाई लेवल का बनाना चाहिए, बट मैंने इजी कर दिया उसको, तो उस हिसाब से हो जाएगा पेपर। आप घबराओ मत, आप ठीक है अगर जी स्टार्टिंग में इजी ठीक है। हाँ जी, स्टार्टिंग में इजी ठीक है आगे बहुत करते हैं। इजी दिया है मैंने, आप लोग कर लोगे। और घबरा जाओ तो बीच में छोड़ना नहीं पेपर, जितना आ रहा है करना, क्योंकि डिस्कस करने का फॉर्मेट भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा रहेगा, अभी बता देता हूँ। आप लोग पेपर कर देंगे, उसके बाद ओवरऑल एक क्लास में डिस्कस होगा। तो मैं वीक डे वाली क्लास में कमिंग ट्यूसडे को पेपर डिस्कस करूंगा, तो आप में जो लोग ज्वाइन हो चाहे ज्वाइन हो जाना, और दोज हु कांट ज्वाइन तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना। पूरा पेपर हम साथ में डिस्कस करेंगे तब। अब 1-on-1 पेपर डिस्कस होगा कॉल पे, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप में से जिसको 1-on-1 डिस्कस करना है पेपर, आप मुझे कॉल करेंगे। मैं आपको टाइमिंग डालूंगा ग्रुप पे, बिफोर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट संडे के पहले आप लोग मुझे कॉल करेंगे, ऑन ऑन कॉल पूरा पेपर, आपका पेपर सामने रख के हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पर्सनल अपनी गलतियां जाननी है, अगर आप इच्छुक हैं तो, बाकी नहीं जाननी तो फिर नहीं जाननी, उसमें क्या है, क्योंकि पेपर डिस्कस तो हो ही जाएगा क्लास में, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉपर क्लास में एक एक को उठाऊंगा तो मेरी बहुत क्लासेस मिस हो जाएंगी, विच आई कांट अफोर्ड, दैट्स तो व्हाई। हमें ये पेपर कॉपी पे लिख के फिर फोटो लेके वो आपको आपको डालनी अपलोड है। करने का ऑप्शन है, एक क्वेश्चन के लिए एक पेज में आंसर लिखिए और उसका फोटो अपलोड कीजिए। मैं एक वीडियो भेजूंगा आपको पेपर के 2 मिनट पहले कि आपको कैसे फिलअप करना है वो फॉर्म, और उसको देखने के बाद आप पेपर देना स्टार्ट करना। ओके, संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, जितनी संधियां हो जाएंगी उतनी संधि में से ही आज के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आगे की संधियों से नहीं आएंगे। बट काफी गैप हो गया है और आप लोगों के साथ प्रैक्टिस नहीं हुई है संधियों की, तो ये पीडीएफ शेयर करने के पहले एक बार, जो लास्ट क्लास में हमने जो 2 संधियां करी थी, दीर्घ संधि और एक और कौन सी कर ली थी, दीर्घ संधि और एक गुण और संधि, गुण संधि। संधि कर ली थी, तो इन दोनों के कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आंसर शेयर कर रहा हूँ और फिर आपसे 1-on-1 पूछता हूँ मैं वो क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स सी आप लोग को आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं। एक सेकंड दीजिए मुझे। चलिए आप लोग के सामने यहाँ पर स्क्रीन आ गई है। अब मैं यहाँ से नाम लेते जा रहा हूँ, वो क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। नेहा जी, सवर्ण दीर्घ संधि मतलब दीर्घ संधि का ही नाम सवर्ण दीर्घ संधि है। चलिए, स्मरंतु प्लस उमाम, आप अपने सामने रूल्स रखिए, जो आपने रूल्स पढ़े हैं, लिखे हैं आपने, जो नोट्स बनाए हैं, और उसको देखिए और आंसर कीजिए। स्मरंतु स्मरन्तु प्लस स्मरन्तु माम। ऑप्शन नंबर फोर्थ। 4, ठीक है, क्योंकि ऊ प्लस ऊ दीर्घ ऊ बन जाएगा, बराबर। स्मरंतु माम। वेरी गुड। अभिषेक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। होत्री प्लस ऋकारः, चौथा।
यस, क्योंकि पूर्व वर्ण भी ऋकार है, पर वर्ण भी ऋकार है और दीर्घ री बनेगा तो होत्रिकार है। सौरभ जी, पितरी प्लस ऋणम। सेकंड। ओके, सेकंड परफेक्ट है ना। दीर्घ 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 पितृणम बन जाएगा। हाँ, नेहा, सॉरी, पूनम जी। जी सर। अ प्लस आ, सेकंड होगा सर। सेकंड, ठीक है। सर आलय का क्या अर्थ है? आलय। आले मतलब स्थान, ओके। तो हिम का स्थान, बर्फ का स्थान। मीना जी है क्लास में? मीना जी चलिए, मीना जी नहीं रिप्लाई कर, अच्छा कर, नहीं ओके है। ओके ओके। यतेंद्र सेकंड। ऑप्शन नंबर, आर यू श्योर? सेकंड ऑप्शन। नो सॉरी, थर्ड थर्ड। आराम से ध्यान से देखिए, दीर्घ संधि है, ई प्लस ई। ओह सॉरी, फोर्थ वन बिकॉज वो रसमई हो। हाँ, दीर्घ ई बन जाएगा यतीन्द्र। हाँ। लीना जी, लीना जी। जी भैया जी। क्या होगा? गुरुपदेश है। ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन भी नंबर फोर्थ फोर्थ होगा इसमें। फोर्थ गलत है, थर्ड थर्ड नहीं, ध्यान से थर्ड। देखिए। थर्ड, थर्ड कैसे होगा? थर्ड भी गलत। देखिए, पूर्व वर्ण भी ऊ है, पर वर्ण भी ऊ है, तो दीर्घ ऊ बनेगा। तो फर्स्ट हुआ फिर तो। सर वो दोनों सेम ही है। फर्स्ट या नहीं, फर्स्ट और ये जो सेकंड सेकंड। है तो सेकंड वाला होगा। सेकंड वाला है, ठीक है। गुरु, देखिए दोनों को लिखने का तरीका आपको पता है क्या है? जब छोटा ऊ दिखा रहे हैं गुरु में, तो वो थोड़ा सा टिल्ट है, नीचे की ओर ढका हुआ है। और जब दीर्घ दिखाएंगे तो स्ट्रेट बना हुआ है ऊ की मात्रा। तो उससे आपको डिफरेंस पता चलता है कौन सा दीर्घ है और कौन सा ह्रस्व है। चलिए, थोड़ा सा भैया जी बता देंगे कि कौन से में मतलब बता रहे हैं आप, टिल्ट कौन सा बता रहे हैं? चलिए ये पूरा हो जाए फिर, मतलब कुछ नहीं है उसमें, इतना कोई बड़ा डील नहीं है। अगर र में छोटा वो बनाए तो थोड़ा सा वो ढका, नीचे की ओर झुका हुआ होगा, जो मात्रा लगती है ना र के पीछे, वो नीचे जी। ढकी हुई होगी। और अगर अच्छा दीर्घ है तो वो सीधी बनी होगी, थोड़ा स्ट्रेट होगा वो। वो समझ जाएंगे, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। मीनल जी क्लास में है? मीनल जी, हाँ बोलिए। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करो ना। हाँ मीनल जी, बताइए क्या आंसर है इसका। पहला शिष्टाचार। शाबाश। चलिए अगला बताएंगे सोनल जी। सोनल जी अनम्यूट विद्या, कीजिए। थर्ड नंबर। थर्ड नंबर विद्यालय, वेरी गुड। ज्योतिका जी अगला बताइए। ज्योतिका जी, न न पेल हाँ हाँ, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाँ, पहला है नदी क्षणम। क्योंकि दीर्घ ही हो जाएगा ना, नदी हाँ क्षणम। हाँ। चलिए, दिया जी लास्ट क्वेश्चन। दिया जी, हाँ, मध मधुरमी, सेकंड। ऑप्शन नंबर, शाबाश, सेकंड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, एक और करवाएंगे आपसे गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। चलिए पूनम जी बताइए। रूल्स देखिए, आपके सामने जो रूल्स रखे हुए हैं, रूल्स को देखिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर कीजिए। ये सर अ प्लस दीर्घ ऊ। ऑप्शन नंबर, देखिए पूर्व वर्ण में क्या है? आ है, और पर वर्ण लास्ट में वाला होगा सर, लास्ट वाला महोर्मी। क्योंकि ओ में रस्व ओ बनेगा ना, दोनों का आ और दीर्घ ऊ मिल करके रस्व ओ बनेगा, तो महोर्मी। गलत लास्ट है। वाला। आप लास्ट। संधि कौन से कर रहे हो? गुण संधि करना है आपको, गुण संधि। तो अ के सामने ऊ होता है तो क्या बनता है? ओ।
ओ, तो ओ किस में लगा हुआ है इनमें से? लास्ट 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 में वाला। लगा हुआ है। तो लास्ट सही होगा ना, महोर में ऐसे करके। तो ठीक है। सर लास्ट ही आंसर बोला था मैंने। अच्छा, ओके ओके, मैंने मेरी गलती हो गई, मैंने गलत दबा दिया होगा। चलिए नेहा जी, अगला। उप प्लस इंद्र। अ और ई मिलके ए बनता है, तो सेकंड नंबर बनेगा उपेंद्र। उपेंद्र, ठीक है। अभिषेक जी, राजा प्लस इति। राजेति पहला। सौरभ जी, सप्त प्लस ऋषय। और प्लस ई री। ए मतलब सप्तर्ष अ प्लस री क्या बनता है? सप्तर्षि अ प्लस री बनता है क्या है? पहले आप ये तो बताओ, अपने नोट्स में देखो। अ अर प्लस री क्या बनता है? अर अर। तो इसमें किस में अर लग रहा है आपको? दो ऑप्शन में तो र है। अर सर मतलब, सेकंड सेकंड। हाँ, सेकंड, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में विसर्ग नहीं है, हाँ पर राइट। यहाँ विसर्ग है, इसलिए। ठीक है। ओके। सोनल जी, गुण प्लस उपेतम। गुणे गुणो गुणे पेतम सेकंड आंसर सर। गुणे लिखा है, गुणों लिखा है? गुण गुणे गुण गुणों, गुणों। ओके गुणो मात्रा है। गुणोपेतम, है ना? गुणो ठीक है। मीना जी, सुलभ प्लस उपाय। Sulabhopaya. Third one, Sulabhopaya. शाबाश, वेरी गुड। ज्योतिका जी, अ, पहला परमेश्वर परमेश्वर। परमेश्वर वेरी गुड। लीना जी, लीना जी बताइए। ब्रह्मा प्लस ऋषय। आ है और उसके सामने री है, क्या बनता है? थर्ड वन। थर्ड। हो गया। चलिए अगला, दिया जी। दिया। महा महा प्लस उत्साह प्लस ई प्लस ओ बनेगा महोत्सव। हाँ, पहला वाला। ओके। चलिए उसके, मीनल जी, महा प्लस ईश। महाप्लस महेश हो गया, 100% रिजल्ट। वेरी गुड। ओके। चलिए, अभी तो आप लोगों ने चार ऑप्शन मिल रहे हैं, फिर दो अलग अलग लिखे मिल रहे, तो आप पकड़ रहे हो। नेक्स्ट टाइम से हम लोग करेंगे, आपको सब जुड़े हुए मिलेंगे, आपको उसको तोड़ना रहेगा। ठीक है। और जब आप वैसे संस्कृत पढ़ोगे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं देने वाला है, और आपको अभी पता भी था कि गुण संधि है, या ये वो दीर्घ संधि है। वैसे आपको तुरंत क्लिक करना आना चाहिए। जब अभी पूरा संधि हो जाएगा, पूरी स्वर संधि, तो सबके मिले हुए क्वेश्चन देंगे, तो सर आपको पता टोटल करना कितनी पड़ेगा। संधि है? टोटल ऐसे कितनी काउंट करूं मैं, लेकिन ऐसे तीन संधि है वैसे, स्वर व्यंजन और विसर्ग। उनके अंदर 6 से 7 पार्ट्स हैं, आपके जो आप पढ़ रहे हो अभी। ठीक है। ओके। चलिए, क्या करोगे गिन के? असंख्यात नहीं है, बस हाँ संख्यात के अंदर आ जाएगा। ओके। चलिए, दो संधि आप लोग पढ़ चुके हो, तीसरा संधि हम चालू कर रहे हैं आज से, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि लिखिए, आपको टेबल बनाना आता ही है, फिर भी मुझे लगता है वो टेबल अगर मैं शेयर कर देता हूँ तो सबको इजी हो जाता है, इसलिए मैं वो शेयर कर देता हूँ यहाँ से। एक सेकंड ना। देखिए, वृद्धि संधि आपके सामने आ रहा है। पूर्व वर्ण में आप लिखेंगे अ या आ। ठीक है। पूर्व वर्ण में है अ या आ। पर वर्ण में आपका दो चीजें बनेंगी, या तो ए या दीर्घ ए, मतलब ए या आई हो सकता है, या फिर पर वर्ण में आपका ओ या औ हो सकता है। पूर्व वर्ण तो आपको कॉमन है ही, कि अ या आ में से कुछ ना कुछ होगा। पर वर्ण में ए आई या फिर ओ औ में से कुछ बनेगा। अब आपको आदेश क्या करना है, एक चीज में करेक्ट करना है, मैंने आपको शायद संयोग लिखवाया था ना, वो संयोग को हटा के आदेश कर लीजिए।
ठीक है, वो संयोग नहीं करना, उसको आदेश कर लीजिए। अब देखिए बनेगा क्या आपका आदेश में। यदि आपके पूर्व वर्ण में अ है या आ है और पर वर्ण में ए या आई में से कुछ भी आ जाता है तो आदेश होगा ऐ, मतलब दीर्घ वाले ही। तो और पहले यदि भी आदेश करना है हाँ हाँ, आदेश आदेश पहले भी सबका। आदेश करना है, सभी ओके। जगह आदेश करना है। और यदि आपका पूर्व वर्ण में अ या आ है और पर वर्ण में ओ या औ है तो आपका बन जाएगा दीर्घ औ। ठीक है, ये आपका वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए मैं शेयर हटा के अब यहां से आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं तो वो हो जाएंगे। डायरेक्ट एग्जाम्पल ही ले लो ना। हाँ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सीधा। नहीं, वो 4 ऑप्शन वाले। अच्छा, वो 4 ऑप्शन वाले सीधे वो ले लूं? हाँ, सिंपल आइडिया एक्चुअली। बिग डील। सीधे लेना है, चलो ठीक है। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया बोलने में बस, बट ठीक है, इट्स अ गुड ऑप्शन। साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी तो। अच्छा, ऑप्शन मिल रहे हैं भाई, ये बात तो नहीं है कि आपको ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप कर लोगे। एक सेकंड, चलिए। अच्छा एक तरीका है ये, ऑन स्पॉट हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि पूर्व वर्ण में अ या आ में से कुछ होगा। अब पर वर्ण पे ध्यान दो, ए या आई या फिर ओ या औ में से कुछ होना चाहिए। चलिए वापस से गेम चालू करते हैं। हाँ जी, पूनम जी, वृक्षस्य प्लस और्तन्यम। देखिए जी। पूर्व वर्ण में, अब आप लोग ऐसे बताइए, पहले बताइए पूर्व वर्ण में क्या है, फिर बताइए पर वर्ण में क्या है और आदेश क्या होगा, फिर आंसर बताना। पूर्व वर्ण में अ ठीक और है, पर वर्ण में दीर्घ ओ, तो इन आउट। दोनों को मिलकर बनेगा दीर्घ ओ। तो हमारा ऑप्शन आएगा थर्ड वन, थर्ड वन, वृक्ष जो। अच्छा से जी। और्तन्यम। ठीक है, जी। जी ठीक सर। है, वेरी गुड। हाँ नेहा जी, संहिता प्लस एक पद, लेकिन आप साथ में एग्जाम्पल लिख भी लो। ठीक है, साथ में दो तीन एग्जाम्पल लिखते जाओ, सही से ही लिखना। और हाँ नेहा जी। संहिता में पूर्व वर्ण है आ और हम्म, पर वर्ण में है ए, तो हाँ आई का क्या बोल आदेश होगा, रहे? का दीर्घई का आदेश आदेश। होगा। हाँ, हाँ, तो हमारा बनेगा फर्स्ट नंबर संहिता, नहीं नहीं फर्स्ट ना, फर्स्ट संहिता। नंबर संहिता हाँ, एक पर आपने बिंदु। थर्ड देखा तो आपको लगा शायद कंफ्यूज हो गया आप, है ना। थर्ड में हाँ, देखो वो ऊपर बिंदु अनुस्वार नहीं है। ध्यान दिया। हाँ वो बिंदी को अनुस्वार कहते थे तो पता है ना आप लोगों को, वो जो सह के ऊपर हाँ, बिंदी नहीं है उसे अनुस्वार कहते हैं ना। तो संहिता एक से बन फर्स्ट। जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए एग्जाम्पल। हाँ अभिषेक जी, तब प्लस एदम अपर्यम। जी, अ प्लस आई, तो आई, तवई, दम पर्यम, तीसरा। ठीक है, तवेदम अपर्यम। ठीक है। हाँ सौरभ जी, सूला प्लस ओतुहु। आ प्लस ओ प्लस ओ औ, मतलब ये फोर्थ वाला स्तुलौ तु। तू लऊ तुहु। स्तुलौ तु। ठीक है, मीना जी, वाक्यस्य प्लस औचित्यम। वाक्यस्य प्लस औचित्यम। थर्ड पूर्व। वन, पूर्वर्ण वाक्य से ए और हाँ, परवर्ण औ, तो हम्म, दोनों मिलके बनेगा ये वाक्य चित्तम, थर्ड आदेश किसका हो रहा है, औ का, है ना। औ का। हाँ जी, ऑप्शन नंबर, वैसे भी थर्ड चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में औ है तो वो वही होगा थर्ड आंसर। जी। सर, ठीक, औचित्य मतलब। औचित्य मतलब उसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण है। वाक्य से औचित्य, वाक्य का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है। आपने औचित्य कई बार सुना होगा ना ग्रंथों में, हाँ हाँ। पढ़ते होगे आप वैसा। चलिए मीना जी, एतस्य प्लस औचिति। देखो औचित्य था ना, उसी का औचिति रूप है ये, स्त्रीलिंग में औचिति बन गया। हाँ मीना जी, पूर्व वर्ण में अ है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। फोर्थ वन, एतस्य औचिति।
ठीक है, गुड। सोनल जी, महा प्लस औदार्यम। महोदार्यम, the second option. सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट। ज्योतिका जी, कस्य प्लस एति हम। ज्योतिका जी, अनम्यूट कीजिए। कहिए। कस्य प्लस एप्तियम, कस्य यम, दूसरा। कस्यैति हम, ठीक है, आई या का आदेश करना है तो दूसरा ऑप्शन, वेरी गुड। हाँ, मीनल जी, मम प्लस औषधम। मम तीसरा, प्लस तीसरा तीसरा option. ममौषधम। ओके, दिया जी, राष्ट्र प्लस ऐक्यम। एग्जाम्पल लिख रहे हो कि नहीं आप लोग? कम से कम मिनिमम 4 एग्जाम्पल लिखे होने चाहिए हर संधि के बाद। दिया जी, राष्ट्र प्लस ऐक्यम। अम और राष्ट्र, राष्ट्र क्या हाँ, पहला वाला पहला वाला राष्ट्रैक्यम, 100%। राष्ट्र। वेरी गुड, वेल इनफ, ठीक है, गुड। ये हमने करी हमारी वृद्धि संधि, ठीक है। चलिए अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। तो अगली संधि जो हमारी है उसका नाम है यण संधि। उसका नाम है यण संधि। एक सेकेंड। चलिए बनाइए टेबल, मतलब कॉलम्स। पूर्व वर्ण में यहाँ पर 4 कंडीशंस हैं। 4 कंडीशंस क्या है? या तो ई या ई हो सकता है, या तो ऊ या ऊ हो सकता है, या तो री या री होगा, या री होगा। ई या ई, ऊ या ऊ, री या री, या री होगा। ये पूर्व वर्ण में 4 चीजें आपकी हो सकती हैं, ठीक है। अब पर वर्ण में क्या लिखा है? असवर्ण स्वरः। असवर्ण स्वरः, अब ये न नीचे लिखा है, उसको व के बाद ही जोड़ना। उसको हिंदी में हम बोलते हैं असवर्ण स्वरः, मतलब असमान स्वर। क्या बोलते हैं? असमान स्वर। असमान स्वर मतलब ये होता है कि प्लस के पहले जो पूर्व वर्ण में स्वर है उनको छोड़कर कोई भी स्वर अगर सामने आए, तो मतलब ई या ई है तो उसके सामने ई या ई को छोड़कर कुछ भी आ सकता है। ओ भी आ सकता है, री भी आ सकता है, अ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन स्वर आएगा, व्यंजन नहीं आएगा। कंडीशन क्या है? स्वर ही आएगा। सेकेंड चीज में वही कंडीशन है, ऊ या ऊ है। अब ऊ या ऊ के सामने अगर आपका कोई भी स्वर आ जाता है उसको छोड़कर, तो भी अण संधि हो जाती है। तीसरा चीज, अगर री या री है, उसके सामने उसको छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है, और री के सामने उसको छोड़कर कोई भी स्वर आ जाता है, तो आपका क्या आदेश होगा? तो पहली कंडीशन में आपका आदेश होगा य। अब य में हलंत है, ठीक है, हलंत ध्यान देखना, हलंत दिया है वहां पर। दूसरा क्या है? ऊ या ऊ, उसके सामने कोई भी असमान स्वर आ गया। असवर्ण स्वर को हिंदी में कहते हैं असमान स्वर, तो उसमें आपका बनेगा व। सेकेंड कंडीशन में क्या बनेगा? व। फिर क्या बोला थर्ड कंडीशन में? री या री आपके सामने आ जाता है और उसके सामने पूर्व वर्ण में, पर वर्ण में कोई भी स्वर आ जाता है, तो बनेगा र। य व र। और चौथा कंडीशन री है, री के सामने कोई भी असवर्ण स्वर आ जाता है तो वो आपका बनेगा ल, ठीक है। ये यण संधि, य व र ल। आपको याद रखना है, ई का जोड़ा य के साथ है, ऊ का जोड़ा व के साथ है, वी का जोड़ा र के साथ है, और री का जोड़ा ल के साथ में है, ठीक है। ये सर स्वर में एक दूसरे में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके संधि को भेद में मतलब भेदित किया है ना। मतलब कैसे, समझा नहीं मैं, क्या? मतलब वापस अभी वापस। अ के साथ कौन सा अ आया तो उसको एक संधि में डाल दिया, मतलब ऐसे करके उसका correct। मतलब उन्होंने बेसिकली क्या किया है, जो इतने भी संस्कृत में बड़े बड़े पैराग्राफ्स है, जो ग्रंथ है, वो सब लिखे गए हैं, उन सब में उन्होंने संधि, मैंने आपको पहले से बताया, संधि मतलब शब्दों को जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ हम्म, रहे हैं? ताकि कम शब्दों में बात पूरी हो सके। अब हमें लग रहा है इतनी सी बात है, क्यों संधि का अलग अलग लिख देते? अरे बहुत अंतर पड़ता है।
एक पैराग्राफ में कम से कम 25 से 30 शब्द एक्स्ट्रा होंगे, तो उससे आपका पूरा 2 पैराग्राफ बन जाएंगे। तो उसको छोटा करा, कम करा, और अर्थ में परिवर्तन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों शब्दों का अर्थ वही है। जैसे हमने पढ़ा था ना भी, विद्या प्लस आलय। विद्या मतलब विद्या, और आलय मतलब उसका स्थान। अब विद्या आलय लिखो या विद्यालय लिखो, बात तो एक ही है। इसलिए संधियों का प्रयोग होता है। तो जितनी कंडीशंस हो सकती हैं, उन सब कंडीशंस को हमने यहाँ पर रखा, और उसमें स्वर वाली कंडीशन को स्वर संधि में डाल दिया, व्यंजन वाली को व्यंजन में डाल दिया, और विसर्ग को विसर्ग में डाल दिया, ऐसा। ठीक है, चले। तो सर हाँ जी, हाँ जी, ये बोलिए। फिर ये दीर्घ का ऑपोजिट हुआ, दीर्घ संधि का ऑपोजिट कॉम्बिनेशन। वेरी गुड, करेक्ट। हाँ, लेकिन दीर्घ संधि में दोनों तरफ सेम स्वर होते थे, हाँ है तो ना, इसमें यहाँ नहीं अलग, होंगे। हाँ, एक्सेप्ट फॉर आ। लेकिन उसमें ऊ भी था पूर्ण वर्ण में आपका, री भी था, मतलब बहुत सारे सभी स्वर आ गए थे। यहाँ पर हाँ आपका उसमें ऊ। सिर्फ आ नहीं है, उसमें हाँ, आ है, इसमें आ नहीं है, और तो ऊ इसमें भी है, र है। वहां ऊ भी है, यहाँ पर ऊ भी नहीं है, नहीं, यहाँ है ना। पे वो है और वहाँ पे भी है, वहाँ पे सिर्फ विथ कॉम्बिनेशन, वो दोनों जगह कॉम्बिनेशन सेम है, यहाँ पे ऑपोजिट है। ओबली ऑपोजिट है। हाँ, हाँ चलिए, ओके, कर ले थोड़ी सी। चलिए, पूनम जी, सॉरी मैंने गलत संधि निकाली, एक सेकंड। हाँ, अब पचतु प्लस उदनम, पूर्वण बताइए, परवर्ण बताइए, आंसर बताइए। पूर्व वर्ण सर है रस्व उ, और पर वर्ण इसमें ओ, और इसका आदेश होगा व। तो हमारा ये बनेगा फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, जी। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए, अगला अभिषेक जी। जी, इसमें फर्स्ट वाला र, री री, प्लस ई, तो ये बनेगा र। तो मात रिच्छा, थर्ड, थर्ड वाला। थर्ड तो गलत है। हम्म, फिर मा तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, कि जैसे मातृ है, री, ओके। अब चेंजेस कहाँ पे होते हैं, पूर्व वर्ण में चेंज होते हैं। तो हम री को हम्म, हटा देंगे तो मात बचेगा, मात बचेगा। हम्म, अब हम मात में र जोड़ेंगे, तो हमें रो जोड़ेंगे ना, तो त हम्म, और द मिलके क्या बन जाता है, त्र। त्र, हाँ, ये सही उत्तर है ना, हम्म, त हम्म, और र मिलके त्र बन जाता है। तो हम्म, मातृक्षा हो गया, हम्म, मातृक्षा हो गया, है ना। जी, मात्र यहाँ बन गया, और इच्छा जब त्र में जुड़ेगा तो ई की मात्रा जुड़ जाएगी उसमें, और ई यहाँ हम्म, पर क्या रस्व है, तो मातृक्षा, ऐसा करके आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। समझ आया, है ना। लिख रहे हो कि नहीं, एग्जाम्पल साथ में लिखना यस सर। एग्जाम। हाँ, चलिए नेहा जी, साधु प्लस इदम। ऊ ऊ ऊ के ऊ के ऊ पर वर्ण है, तो ऊ के बदले आ जाएगा व। ये वर्ण है क्या, कि पूर्व वर्ण, नहीं, पूर्व वर्ण। पूर्व वर्ण तो ऊ हाँ, है, उसके हम्म, उसके बदले में आ जाएगा व। तो आधा व और ई तो वी बन जाएगा, और हम्म, आधा ध है, तो साध्वीदम। फोर्थ ऑप्शन ना, गुड, ठीक है। नहीं, हाँ, हाँ ना, ध, सही है ना, हाँ, आधा ध। ध आधा ही था वहां। चलिए, सौरभ जी, अनु प्लस एषणम। वो है तो वो आएगा, हम्म, तो अ, अन्वेषणम। अन्वेषणम, हाँ, अन्वेषण करना पता है आपको क्या होता है। हाँ, खोज करना। वेरी गुड। चलिए, प्रति प्लस एकम, मीना जी, प्रति प्लस एकम। अ, प्रति प्लस एकम यह हो जाएगा, तो प्रत्येकम, प्रत्येकम, फर्स्ट वन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये प्रत्येकम में ये तो आधा कैसे हो गया, तो बिकॉज आधा, तो ये हाफ कैसे हुआ, प्रत्यय, क्योंकि तो क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन पूरे कैसे होते हैं, स्वरों के मिलने से पूरे होते हैं।
तो त में जब ई स्वर मिला तब त पूरा हुआ, लेकिन हमने तो ई को हटा लिया यहाँ से क्योंकि हाँ हमको यह जोड़ना है ना। तो ई के चले जाने से त बेचारा आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो तो जाएगा। आधा हो जाएगा। और अगर यह मिलेगा भी तो यह तो खुद एक व्यंजन है, तो वो त को पूरा कर ही नहीं सकता, तो प्रत्यय कम हो जाएगा। अच्छा, फिर यह तो आधा होना चाहिए ना, यह कैसे पूरा हो गया? नहीं, त आता है और हाँ, य प्लस ए, तो य ए स्वर है ना, तो हाँ ए हाँ नहीं स्वर आता, ऐड इसका हुआ प्रत्यय इसलिए पूरा हो गया। पूरा हो गया, प्रत्येकम। चलिए, हाँ सोनल जी, इति प्लस उत्वा, ये बहुत प्रत्युत कॉमन शब्द है संस्कृत का। प्रत्युत्वा नहीं is नहीं, the इति प्लस ityutva ऑप्शन नंबर second. सेकंड। ठीक है, ये संस्कृत में बहुत कॉमन वर्ड है, इसको बहुत जगह ग्रंथों में यूज, इत्युक्त मतलब ऐसा कहकर। जब आप न्याय ग्रंथ पढ़ते हो ना, तो न्याय ग्रंथों में क्या आता है कि बौद्धों ने ऐसा कहा या वेदांतियों ने ऐसा कहा, तो उसके लिए इत्युक्तवा इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ज्योतिका जी, ज्योतिका जी आपने कैमरा ऑन तो करा, लेकिन मुझे आपके घर की सीलिंग बस दिख रही है। अच्छी सीलिंग है वैसे, गुड। uh, अरे आप बुरा तो नहीं मानेंगे, आप आंसर नहीं दे रहे। नहीं हाँ हाँ, पूर्व वर्ण में क्या है? लाकृत री, लरा री कन्वर्ट दूसरा किसमें होता है? लराकृति लर थर्ड ऑप्शन आप कह आकृति। रहे हैं, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, हाँ थर्ड। गलत। लराकृति कैसे, क्या बनता है आपका? ई रिकार का क्या बनता है? किसी और को आ रहा है इसका आंसर? फर्स्ट है सर, फर्स्ट। पहला वाला। फर्स्ट। समझाइए, फर्स्ट कैसे हुआ? सर अ को ल ने पूरा कर दिया, ल को पूरा कर दिया ना, तो वो ल हाफ नहीं आएगा, ल पूरा आएगा। लाकृति। ओके, तो रिकार के चले जाने से लो आधा हो गया, और उसको आने पूरा कर दिया, तो री के स्थान पर क्या आता है? ल हलंत। ये री है कि री है, पहले ये तो बताओ। ये री है। ये री नहीं है, अगर री होगा तो कंडीशन बट बैठेगी नहीं यहाँ। अगर ये री आपने मान लिया तो री के स्थान पे तो र आता है, और चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन में र तो है ही नहीं, है ना? चारों ऑप्शन में से एक भी जगह पे र तो है ही नहीं, तो ये री नहीं है। ये री जो आपका चौथा नंबर का था ना कंडीशन आपका, ये चौथे नंबर की कंडीशन है, तो ये री पूरी की पूरी चली जाएगी, क्योंकि इस पूरी की जगह पे चेंज करना पड़ेगा हमें। पूर्व वर्ण में री है, और चेंजेस कहाँ पर होते हैं? पूर्व वर्ण में चेंजेस होते हैं, तो आपका पूरा का पूरा पूर्व वर्ण चला जाएगा, तो री पूरा गायब हो जाएगा, और उसके लिए क्या क्या आ जाएगा उसकी जगह? ल आ जाएगा। ल में क्या है? हलंत है, तो उस ल को पूरा कर दिया आने, तो लाकृति ही बन जाएगा। ठीक है ना? ज्योतिका जी को लगा ये री है, ये री नहीं है, ये री है ना? ओके, तो ऐसा। पहला होगा ना। अब देखो, आप पता कैसे करोगे री है? उसको लिखने का तरीका देखो आप, जो री लिखा हुआ है वो ल में मिक्स हो गया है, वो ल हाँ का डंडा ही चेंज हो रहा है, और अगर री होता तो पूरा ल लिखा होता और उसके नीचे चेंज होता, है ना? ओके। दोनों को लिखने का तरीका, जो आप पढ़ो ना कभी संस्कृत, तो उसमें कहाँ पे ल के नीचे री है और कहाँ पर ल के नीचे री है, वो आपको आना चाहिए। री शब्द अलग है और री अलग है, ठीक है? तो लाकृति, लाकृति मतलब क्या होता है? आकृति, मालूम। है ना? तो वो पहला ऑप्शन था। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन लाकृति। जी, चलिए मीनल ये जी। लिट लकार वाला ही है ना, लिट हाँ, लकार। बोलिए बोलिए। नहीं, ये लट लिट लकार, लक लिट लकार में लिट। आपका री है सर, वहां पर वो नहीं है, री नहीं है, वहां री है। अच्छा, वो लिट लकार, वहां पर री है, वहां पर री वो नहीं है। मीनल जी पहला बताइए। पहला पहला अग्नि प्लस आनयन अग्नान्यम, ठीक है। दिया जी, गुरु प्लस आदेश। दिया जी, हम अनम्यूट म्यूट हो गए आप इससे।
दिया जाए। हाँ, sorry. Guru plus E plus U plus R is a V. So सो वो आएगा तो कैसे आएगा? आप आंसर बताओ, पहला मैं वाला. पहला वाला। ठीक है, देखिए इसको लिखने का तरीका समझे कि नहीं समझे आप? जो आपका इधर से गुरु में से आपका क्या चला जाएगा? ऊ चला गया, तो र आपका आधा हो गया। ठीक है, अब आदेश किसका करते हो आप? व का, है ना? तो व तो यहाँ पर आ जाएगा, और जो र है आपका वो ऊपर चढ़ जाएगा, वो के ऊपर शब्द के बाद। तो गुरुवादेश है ना? तो ये जो रेफ ऊपर चढ़ी है ना व के ऊपर, दैट इज द सिंबल ऑफ र। तो इसलिए र नीचे नहीं लिख के र को ऊपर हमने चढ़ा दिया व के ऊपर, क्योंकि हमेशा जिस भी शब्द के साथ र जुड़ता है उसके ऊपर वह चढ़ता है। और र का उच्चारण बाद में होता है, सॉरी पहले होता है, गुरुवादेश, लेकिन उसको लिखा बाद में जाता है। वो व के पहले नहीं चढ़ा, व के बाद चढ़ा। और हम तो उसको रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे? गुरुवादेश, लेकिन वो लिखा कैसे गया है? पहले ग है, फिर वो है, और उसके ऊपर रेफ है, ऐसे। ठीक है, चलिए देखिए भैया, अगला। ये र था गुरु में, ये दीर्घ था ना? र के साथ र दीर्घ नहीं था, र थे ना, दीर्घ होगा, र तो व्यंजन है ना। नहीं नहीं, जो गुरु का रू लिखा था वो दीर्घ ऊ था ना? हाँ जी, दीर्घ होना चाहिए, वैसे मैंने देखा नहीं, पर दीर्घ ही होगा, गुरु में दीर्घ हो सर है। ये र को अगर व पे ऊपर ना चढ़ा के सामान्य ही लिखे तो क्या गलती नहीं होगी? नहीं, ऐसा गलत होता है, ये नियम है कि उसको आपको ऊपर ही चढ़ाना पड़ेगा, वो रेफ के ऊपर ही चढ़ता है। सामान्य रूप से उसको नहीं लिख सकते आप, उसको रेफ के रूप में चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके भी एक दो नियम है कि जैसे अगर वो के बाद लग रहा है, तो वो के साथ तो वो कभी सामने रो में लिख नहीं सकते, वो के साथ उसको ऊपर ही चढ़ाना पड़ेगा, है ना? ओके, अब कल्पेश जी आप समझ पा रहे हैं क्लास? कल्पेश जी आपने ज्वाइन किया है? हाँ जी। या मैं थोड़ा, हाँ, समझ रहा हूँ। ओके, आई थिंक आपका मेरा फोन। एक दो सेशन मेरा थोड़ा स्किप हुआ था, तो इसलिए थोड़ा मैंने मिस किया है, लेकिन अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आप इसका आंसर कर सकते हैं? हाँ। जी, हाँ, भातृ और आज्ञा, तो आई थिंक थर्ड ऑप्शन आएगा, भात्राज्ञा। भात्राज्ञा, है ना? आप भात्राज्ञा, हाँ। आप गुजरात से हैं सर, आई एम नॉट रॉन्ग? जी जी। आप, हाँ, तभी आप वो ऐसा बोल रहे हैं, दैट इज ज्ञा, भात्राज्ञा, क्या? है ना? और वो तो में अच्छा। रो जुड़ गया, तो वो आपका त्रा बन गया, है ना? और वो यस। भ्राम वो रेफ है, तो भात्राज्ञा आपका ऑप्शन हो गया। जी। 100% रिजल्ट, वेरी गुड, वेल इनफ। चलिए अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। अगली संधि जो आपकी है बड़ी इजी है, और उसमें आपको नहीं, अभी अगली इजी नहीं है, मतलब इजी है, अगली के बाद वाली बहुत इजी आएगी। अगली संधि यांत वांता देश संधि, इसका नाम है अयादी संधि। इसका एक और नाम क्या है? अयादी संधि। लिखिए, अगली संधि आपकी है अयादी संधि। इसमें ने यांत वांता देश लिखा है, ये भी सही है वैसे, लेकिन इसका मूल मेन नेम जो है अयादी संधि, अयादी संधि। द में आएगा आपका ह्रस्व ई, अयादी संधि। देखिए क्या कंडीशन है, अगर पूर्व वर्ण में 4 कंडीशन है, ए आई ओ औ। अब यहाँ पर ध्यान ये देना कि अभी तक हम इनको जोड़ी में कंडीशन बनाते थे। जोड़ी में कंडीशन बनाते मतलब ए आई साथ में आ जाते थे, ओ औ साथ में आ जाते थे, बट यहाँ पर दोनों अलग अलग है। ओ अलग कंडीशन है, आई अलग कंडीशन है, ओ अलग कंडीशन है, औ अलग कंडीशन है। ये चारों आपकी अलग 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 कंडीशंस हैं। ठीक है, उसके बाद सामने परवर्ण में स्वर है। अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि इसके पहले भी तो यही था, वृद्धि संधि में भी आप स्वर कह रहे थे, और अभी भी आप स्वर कह रहे हो, तो इसमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे? ठीक है, कि भाई क्या लाना है, सॉरी वृद्धि कह रहा हूं मैं, तो उसमें डिफरेंस इतना है कि इसके पहले जो हमने संधि पढ़ी थी, उसी यानी संधि में असमान स्वर था, मतलब उनको छोड़कर कोई भी सामने आ सकता था। लेकिन यहाँ पर अयादी संधि में वो खुद भी सामने आ सकते हैं,
मतलब कोई भी स्वर आ सकता है। आपके सामने लिखा हुआ है ए, तो ए के सामने ए भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आई के सामने आई खुद भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। ओ के सामने ओ भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। औ के सामने औ भी आ सकता है और कुछ और भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये, हाँ सोनल जी आपका डाउट ले रहा हूं मैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ उसको छोड़ के कुछ भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर वो खुद भी आ सकते हैं और कोई और भी आ सकता है। हाँ सोनल जी। सर तो फिर अब सपोज ए और अ आया, तो पिछले में भी ए और अ आया तो य हमें लिखना था। जी, ये क्वेश्चन काफी लोग सपोज कौन सी संधि करेंगे हम, ये क्वेश्चन ना हम करेंगे कौन सी। हाँ एज हाँ सच कंडीशन कभी भी आपके सामने क्रिएट नहीं होगी कि आप दोनों में से कुछ हो रहा है। आपके सामने जो एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों कंडीशन घट रही है। ठीक है, अगर ए है तो उसके सामने अगर ए आ गया तो मतलब आप कौन सी संधि यूज करोगे आप? तो फिर य ए के सामने ए आ गया तो आपको यही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां राइट पर क्या था, कोई असमान स्वर आना चाहिए था ना। तो तब हाँ आपको ए शब्द मिल जाएंगे तो वहां पर इस संधि का यूज करना। ठीक है, राइट और वैसे अगर आपको मिल जाएंगे तब उस संधि का यूज ज्यादा करो तो सही है। बाकी ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी नहीं। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आएगा ना तो वो ए के सामने ए वाला स्वर है, आई वाला स्वर थोड़ा सेम के सामने सेम स्वर आने के लिए संधि यूज होगी। बाकी अगर असमान स्वर कोई आ रहा है तो वो बेसिकली उस संधि से यंड संधि से ही आपका यूज होगा। ठीक है, चलिए आदेश देख लीजिए। ए के सामने की जगह आपको करना है आय, हलंत है आई में। आई में आपको करना है आय, ओ में करना है अव, और औ में करना है आव। देखिए ए दीर्घ है तो उसके सामने अय करना है। अब आई ए का दीर्घ है तो आई ए से बड़ा है ना, तो अय से बड़ा हो गया आय। वैसे ही ओ आपका ह्रस्व है और औ उससे बड़ा है, तो ओ छोटा है तो उसको चेंज करेगा अव, औ उससे बड़ा है तो उसको चेंज करेगा जो अब से बड़ा है, दैट इज आव। तो अय आय अव आव। ठीक है, गुड दैट एग्जाम्पल्स करें। ठीक है, चलिए हाँ पूनम जी शुरू हो जाइए। हरे प्लस ए ही। सर मूल वर्ण में है आई ह्रस्व अय, तो अय बनेगा इसमें शब्द। ऑप्शन देख के मत घबराओ आप तो आंसर बताओ क्या होना चाहिए। ए सामने है ना, उसके सामने ए आ गया, क्या होता है इसके क्या बनता है ए की अय जगह? अय बनेगा। हाँ तो बस बना दो ना, ए को हटा दो, हरा ए हो जाएगा ना। हाँ हर हरा ए, और ए पे वो य पे आ जाएंगी मात्राएं। हाँ तो यह पे मात्रा आ गई ना ए की, जो ए ही का ए है। देखो हरे में से ए तो चला गया तो हर बचा यहाँ पर, और यह जुड़ जाएगा हरा यह, और जो ए ही का ए है वो मात्रा चढ़ जाएगी ए य पे, तो हरा हरा ए और ही बन गया, तो हरा ए ही हो गया ना। हर ए सर हर ए सर ही। वापिस बताओ, आगे मत जाना, थोड़ा वापिस। नहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मुझे पता है वापस बताना पड़ेगा। देखो कंडीशन क्या आएगा हमारा, पूर्व वर्ण में ए है, पर वर्ण में ए है, ए के स्थान पर क्या आता है, आई आता है। ठीक अय है, अब चेंजेस किसकी जगह पे होंगे चेंजेस आपके, पूर्व वर्ण में। तो हमें यहाँ से किसको उड़ाना है, ए को उड़ाना है। तो ए हरे उड़ान। में ए जुड़ा हुआ है तो ए चला गया तो बचेगा क्या, हर। हाँ, हर बचेगा, मतलब हर में भी र में हलंत होगा, र भी आधा हो जाएगा ना, र व्यंजन है हाँ तो वो आधा हो जी। जाएगा। अब हम लाएंगे अय को। अब हम अय को लाए तो अय में से अ ने तो क्या किया, र को पूरा कर दिया, र पूरा हो गया तो वापस हाँ से हर जी। बन गया। अब बचा य, तो य जोड़ देंगे तो हरा य प्लस ए ही। अब जो ए था प्लस के बाद वाला ए था वो किसके ऊपर जाएगा, य के ऊपर जाएगा ना, क्योंकि य भी तो आधा है, हाँ य भी तो आधा है ना, वो भी हलंत के साथ है, तो उसको पूरा कौन करेगा, ये ए व्यंजन उसको पूरा करेगा। तो हरा ए हो गया और बचा क्या, ही बचा, तो ही जी। जोड़ देंगे, हरा ए ही, ये हो तो सर जाएगा। सर ये ऑप्शन तो दो में दे रखा है, थर्ड में भी, हाँ, फर्स्ट वन हर ये फोर्थ आ में रहा भी। हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, कर रहे हैं। उसके पहले किसी को कुछ और पूछना है, हो गया? नहीं, इसमें थर्ड और फोर्थ तो सेम ही है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, और ये देखिए ही। फर्स्ट ऑप्शन सेम है उसमें, सेकंड ऑप्शन हम्म, देखो आप, हर वे ही उसमें लिखा है, क्या हर वे जी ही हो सकता है? नहीं।
किसी भी संधि से हर वही हो सकता है क्या? नहीं। सामने सर ए ये है, यण संधि से हो जाएगा ना, यण संधि से हरवे ही। क्या यानी संधि में सामने वही स्वर आ सकता है? नहीं, इसमें तो असमान स्वर आएगा। पूनम सकते हैं क्या यानी संधि में? पूनम जी, जी दोनों सर। सेम है, तो फिर ये कंडीशन यानी संधि की बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। नहीं बन रही सर। ये कंडीशन यण संधि की आपकी बनेगी ही नहीं, क्योंकि यण संधि में तो पूर्वर्ण परवर्ण अलग अलग होने चाहिए, पर यहाँ पर पूर्वर्ण और परवर्ण दोनों एक से हैं। सोनल जी, आपका क्वेश्चन का आंसर देखो आ गया। अगर आपने यहाँ पर तीसरा ऑप्शन कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर वे ही, हमें लगेगा भैया हर वे ही क्या है, ए सामने यूज किया है, अब आ जाएगा। भाई परवर्ण भी तो देखो, परवर्ण में वहां पर ए आया, मतलब सेम स्वर कैसे आ सकता है यण संधि में? सेम स्वर नहीं आ सकता, तो सेम स्वर लाना कौन अलाउ करता है? एक ही संधि अलाउ करती है, दैट इज अयादी संधि। तो बनेगा चौथा ऑप्शन आपका हरा ये ही। ठीक है, गॉट दैट? उन्होंने जानबूझ के दो ऑप्शन दिए, जिन लोग कंफ्यूजन होता है ना कि अयादी संधि है कि यण संधि है, उनको समझाने के लिए दो ऑप्शन दिए यहाँ पर। लेकिन लेकिन सर यण संधि तो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि उसमें ए का कोई रूल ही नहीं है। हाँ वेरी गुड, ये भी सही है ना? लेकिन अगर वृद्धि संधि की अपेक्षा बोलना चाहे वो, वृद्धि संधि में उसका रूल हो जाता है ना, अब हो जाता है जो अब, वृद्धि संधि के अकॉर्डिंग भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि सेम स्वर जो है वो एक ही कंडीशन में आता है, दैट इज अयादी संधि। ठीक है, चलिए सौरभ जी। सुनो, ओ मतलब ओ प्लस स्वर आगे आ रहा है आ, और ओ प्लस आ अव। ठीक है, तो सुनो ओ। सुनाओ, ओ है ना, ओ की जगह पे क्या आदेश होता है? आप सीधे पूर्ववर्ण देखो और देखो सीधे पे क्या आदेश होता है, क्योंकि अभी आपको ये तो पता ही है कि कंडीशन अयादी की लगनी है। ओ की जगह पे क्या आदेश होता है? ओके जगह तो अब आएगा। अब आएगा, देखो अब लगाओ, ओ की जगह पे अब लगा दो। सुनवा गच्छ नहीं बनेगा, या सुनो गच्छ बनेगा? सुनो। नवागत। बताइए कितने लोग कह रहे हैं, बताइए। अच्छा सौरभ जी, आपका क्या आंसर है, आप बताइए। एक सेकेंड। ठीक है, जब तक आप सोचो तब तक अभिषेक जी, यू वांट टू ट्राई? एक मिनट, पूनम जी एक मिनट, एक मिनट। जी, थर्ड वाला ही हो। सुन, सुन, ओ कैसे? निकल जाएगा, हाँ, सुन ओ नहीं प्लस बनेगा। वो आधा होगा, और फिर आ लगेगा, उसको कंप्लीट करेगा तो हम्म, सुनवा गच्छ। ठीक है, किसी और को कुछ और मत है किसी का? नहीं, फिर ओके। न में से ये ओ हटा देंगे तो न आधा नहीं रह जाएगा? हो जाएगा ना, तो अब आएगा ना, अब आके पूरा कर देगा ना को। अ से पूरा हो गया वो, फिर तो वा वो है गच आपका, वो जड़ अभी आधा वही। है, वो में आ जोड़ के वाह को पूरा कर देगा, तो तीसरा ऑप्शन सुनवा गच्छ हो जाएगा ना। हाँ। तो सौरभ जी फिर ये समझ जो आया? स्लैश दे के जो दे रखे हैं पिछले में भी, वो सेकंड वाला समझ नहीं आया, तो ये गच्छ। सेकंड वाला कैसे ठीक है, ये बताओ जरा। में ऐसा है, इसको लिखने के दो तरीके हैं, वो बता रहे हैं। या तो आप इसको जोड़ दो सुनवागच्छ करके, या फिर सुन हम्म। को अलग कर दो और आगच्छ को अलग कर दो। लेकिन एक बात यहाँ पर एक और चीज हो सकती है। क्या हो हम्म। सकती है बताओ? सुन प्लस आगच्छ को देखकर एक और चीज क्या हो सकती है? दीर्घ संधि बन सकती है, शाबाश सुनागत। शाबाश, वेरी गुड, दीर्घ संधि हो जाएगी ना। देखो जी। थर्ड ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, पहले देखो उसमें दो चीजें लिखी हैं, सुनवागच्छ लिखा है और एक सुनागच्छ लिखा है स्लैश करके। सुनवागच्छ हम्म। तो क्लियर हो गया सौरभ जी, सुनवागच्छ क्लियर। अब सुन आगच्छ क्या है? तो वो कह रहे हैं इसको एक और तरीका लिखने का कि सुन को छोड़ दो वैसा का वैसा और आगच्छ लिख दो। लेकिन मैं आई प्रेफर कि आप ऐसा नहीं करो, आप सुनवागच्छ करना, क्योंकि सुन प्लस आगच्छ करने से संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। तो दोनों तरफ अ और आ है तो वो सुनागच्छ हो जाएगा, सुनागच्छ कोई शब्द नहीं होता। और वैसे हो सकता है, दीर्घ संधि हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, सुन का भी अर्थ है आगच्छ का भी अर्थ है, तो एक संधि में दो दो संधि हो जाएंगी ऐसा। जी कल्पेश सुन जी का बोलिए। क्या अर्थ है भैया जी? सुन मतलब वही सुन। है, सुनकर आना, सुन मतलब सुनना और आगच्छ मतलब आना। हाँ कल्पेश जी बोलिए। सॉरी, मेरा सवाल इसके अगले आगे वाला जो अपना क्वेश्चन था ना उसके लिए था। हाँ तो बोलिए, बोलो, क्वेश्चन नहीं आएगा अब आप उसमें बोलिए। हम्म। उसमें
वो जो लास्ट वाला ही था आगे के हम्म, क्वेश्चन में, वो ह्रस्व से दीर्घ कैसे बन गया वो मुझे समझ में नहीं आया है। वो ऑप्शन सही था क्या हमारा, जिस आप पूछ रहे हो? हमने वो ऑप्शन नहीं हाँ क्लिक किया जिसका आप पूछ रहे हो। अगर वो ऑप्शन सही था, हमने जो क्लिक किया था उसमें वो था, तो हम सोच सकते हैं। अगर वो ऑप्शन ने क्लिक ही नहीं किया, मतलब वो ऑप्शन ही गलत है। अगर वो हमने क्लिक नहीं किया था वो वाला ऑप्शन, अगर हमने वो ऑप्शन चूज नहीं किया था, तो वो गलत ऑप्शन है, तो उसमें नहीं रस्व का नहीं तो दीर्घ। हम्म। नहीं नहीं तो आप थर्ड थर्ड ऑप्शन ह्रस्व था और फोर्थ ऑप्शन दीर्घ था। हाँ, तो फोर्थ हमने गलत तो था ना, फोर्थ ऑप्शन तो वो ऑप्शन गलत था ना, हमने थर्ड ऑप्शन फोर्थ चूज किया गलत, था। थर्ड थर्ड सही था क्या? हाँ, हमने थर्ड ही चूज किया था ना, थर्ड ऑप्शन सही किया था हमने। ओके ओके, नहीं हाँ, मुझे समहाउ मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपने ऐसा बोला कि फोर्थ सही है, इसलिए मुझे डाउट हुआ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक नहीं है, ठीक चलिए। है, फिर तो है ठीक ना? है, हाँ फिर ठीक है, थैंक्स। चलिए, ये वाला हो गया है। अब अगला फटाफट स्पीड दी, एक संधि और करानी मुझे, क्योंकि ज्योतिका जी, कऊ प्लस आगतऊ, कऊ प्लस आगतऊ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करना भूल जाते हो आप लोग। हाँ जी, कहिए। कऊ प्लस आगतऊ। सेकंड वन, कौ आगतौ। रूल्स देखो ना, रूल्स देख के आंसर करो ना। हाँ, आउ है, आउ के स्थान पर क्या आता है? सीधा पूर्व वन देखो और देखो क्या आता है उसकी जगह, आउ की जगह पे क्या आता ओ है? ओ। लगा दो। हाँ, काऊ की जगह पे ओ आता, आउ की जगह पे ओ आता है। नहीं। तो तीसरा है क्या? पूछ रहे हो, बता रहे हो? नहीं बता रहा हूँ। वेरी गुड, सही है। पहले आउ की जगह पे क्या आदेश होता है? हाँ, नहीं। अरे आप देख के भी गलत बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? आउ की जगह पे आदेश आव क्या होता है? आव आव। आम होता है ना। आउ को फिर कुछ नहीं करो, आउ को उड़ा दो, तो आधा हो हाँ, जाएगा। काव आ आने से काव क में आ जुड़ेगा तो वो का बन जाएगा, है ना? फिर कावा द भी आता कावा है, क में आ जुड़ेगा तो गा कावागतौ। बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन कावा का तो बन जाएगा, हाँ है ना? हाँ। चलिए मीना जी, एतौ प्लस आहे। ઓ પ્લસ આવા આવા એટલે એ તા વ એ તા વ આય એ તા વા बता रहे ય so એ તા વા ય is it the third option? बी कंफर्म्ड। आई डोंट Eh, इज इट, इट शुड बी, यू शुड से इट शुड yeah बी थर्ड। करेक्ट। yeah बी श्योर ना, आप रूल लगा तो सही से आंसर है, गलत ही ना होगा। uh, नीला जी, सॉरी लीना जी, मैं नीला कह रहा हूँ, लीना जी सॉरी। बताइए, नराउ प्लस उदारऊ। नराव उदारऊ, सेकंड। नरावऊ उदारऊ, वेरी गुड, सही है। एग्जाम्पल लिखते जाइए। आपने हाँ सर मीना बताया जी। था शुरुआत में ना वो स्वर का, हाँ वो स्वर आना जरूरी है। अभी ये एकदम बारकाई से देखते हैं तो स्वर में ही है सब खेल। हाँ, सब खेल स्वर, अभी आप व्यंजन में नहीं खेल रहे ना अपन, व्यंजन संधि में आओगे तो व्यंजन से खेलोगे। चलो, साधो प्लस उपविश, साधो प्लस उपविश, दिया जी, साधो प्लस उपविश। ओ प्लस ओ ओ है, ओ के स्थान आई पर क्या बनता है? आव आव ओ के स्थान हलंत। पर आप बनता है कि अब बनता है? आप फिर से बोल सकते हैं क्वेश्चन? ओ, ओ के जगह पर क्या बनता है? ओ की जगह पे क्या आदेश होगा? oh अब होगा, है ना? आप कर दो आपका आदेश। सेकंड ध हाँ, साधवुपवि साधव उपविश, साधव उपविश। ठीक है, बोलना भी सीखो, साधव उपविश। करेक्ट, करेक्ट। हाँ जी, इसके बाद ये ऑरा क्रिएशन से कौन है? आई डोंट नो। चलिए, क्या फिर भी कल्पेश जी आप आंसर करेंगे। पूजा यही प्लस आगता, पूजा यही प्लस आगता। जी
तो यही का आ, आय होगा। तो पूजा या गता। सेकंड ऑप्शन पूजा क्या है कि थर्ड? पूजा आई थिंक थर्ड आएगा। तो उसको प्रोनाउंस करो एक बार, कैसे पढ़ोगे? पूजा या पूजा पूजा या गता। क्या भी पू- सेकंड ऑप्शन आएगा? पूजा या गता। अच्छा, पूनम जी सेकंड सेकंड ऑप्शन ऑप्शन कैसे? है। सेकंड ऑप्शन है, चलो ठीक है। सेकंड तो गलत है। सेकंड कैसे लग रहा है आप लोगों को? सेकंड क्यों होगा? सेकंड आई नहीं यही। नहीं, तो यही का आय आय होगा। और तो यही को, पूजा यही में भी आपको किसको हटाना है? या सिर्फ आप यही को हटाना है, यह को थोड़ी ना हटाना है। यह तो वैसा का वैसा रहेगा। पूजा यही का जो आई की मात्रा यह हाँ के ऊपर सेट है उसको हटाना है। हाँ यह तो वैसा का वैसा रहेगा, हाँ है ना? तो एक थर्ड यह हो तो जाएगा ऑलरेडी फिर है, से। हाँ तब ठीक है। फोर्थ आएगा। हाँ। थर्ड तो थर्ड सॉरी। नहीं, या जी, आएगा। थर्ड सभी आएगा लोग, सर, थर्ड। मैं थोड़ा थोड़ा सा बोल लूं, मैं एक सेकंड मैं बोल लूं बस। ठीक है, मैं समझ, ठीक है, यस। गुड, वेरी गुड, आई लव दैट स्पिरिट यू हैव। देखो, इसका जो य के ऊपर आई की मात्रा है वो वैसी की वैसी रहेगी, सॉरी वो हट जाएगी। यह वैसा का वैसा रहेगा। हाँ, अब आपको यही के स्थान पे किसका आदेश करना है? आय का। यह आधा हो गया। आय का। हाँ, आय आएगा तो यह क्या बन जाएगा? आ, तो पूजाया या बन गया। अब यह आधा है, यह में आगता का आ जोड़ेगा तो पूजा या हो जाएगा। और गता, तो पूजा जी। या गता। ठीक है। अर्थ तो क्या होगा ये सर इसका? एक में सौरभ जी आप चौथा ऑप्शन क्यों बोल रहे थे? चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, थर्ड ही बोला था, वो फोर्थ बोला गया, थर्ड ही था सर। हाँ, या या पूजा हाँ। या गता, सब वन वर्ड यू कैन as से, पूजा या example गता। learning. ठीक है, हो गया। चलिए अगला, कस्मई प्लस इदम। रिपीट करते हैं वापस से। पूनम जी बताइए, कस्मई प्लस इदम। आएगा ना सर इसमें तो ऊपर से मात्राएं हट जाएंगी पूर्व वर्ण की, और कस्मा बन जाएगा, और ई व विदम, कस्मा विदम, फर्स्ट वन। गलत। Third one. हाँ ये थर्ड दम। आएगा सर। अरे थर्ड, अब थर्ड तीसरा वो चेंज हो जाता है, वो है, वो रिवर्स हो जाते हैं कस्मा आप। Second, वेदम। second change हो गया। आई की जगह पे क्या आता है पूनम जी? आय। आय आएगा ना सर, आय। तो कस्माय, कस्माइदम। कस्माइदम, यस। सेकंड। Second, yeah. सेकंड, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, अभिषेक जी, पात्रे प्लस ओदनम। यहाँ पे आएगा अय, तो पात्र योदनम, पात्र योदनम, पहला आएगा। पहला, पहला आएगा, यस। ठीक है। सौरभ जी, आगे बारी आपकी। गो प्लस एषणा। हाँ, वो है ना, वो ये तो इजी है। अवया गवेषणा, गावेषणा। फोर्थ फर्स्ट वन। ऑप्शन, फर्स्ट। First, गवेषणा की गावेषणा, एक सेकेंड सर। ओ के स्थान पे अब आता है ना हाँ, गवेषणा। गवेषणा, फोर्थ ऑप्शन, नो, करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब फटाफट से एक और छोटी संधि और कर रहे हैं, जो कि ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी संधि है, जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। ठीक है, एक छोटी, बहुत छोटी संधि है, क्योंकि आप लोग, मैं फिर वही डायलॉग मारूंगा जो हमेशा बोलता हूँ, आप लोग मुझे हफ्ते भर बाद देखने को मिलते हो, दैट इज वाई। पूर्व रूप संधि में दो कंडीशंस है आपके पूर्व वर्ण में, पदांत ए और पदांत ओ। अब ये क्या होता है पदांत या पदांत ओ? संस्कृत में शब्दों को पद कहते हैं। जिन शब्दों में विभक्तियां जुड़ जाती हैं उन्हें हम, उन शब्दों को पद कहने लगते हैं। तो पद। अब पदांत में कोई संधि है क्या? पदांत शब्द में कोई संधि है क्या?
आप पढ़ चुके हो, उनमें से कोई एक संधि लग जाएगी पदांत में? बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, पदांत शब्द में कोई संधि है क्या? पदांत ये जो शब्द है, आ इसमें प्लस संधि यस है? यस यस कौन सी संधि है? आ दीर्घ दीर्घ ई संधि है। पद प्लस अंते। पद में भी पूर्व वर्ण भी अ है और अंत में भी अ है। अ मिलके जुड़ जाएंगे तो पदांते ऐसा हो जाएगा। पद है अंत में जिसके, तो पदांते ए मतलब देखो, संधि करने से आपको मीनिंग पता चल जाएगा। पद प्लस अंते, पद जिसके अंत में है, मतलब ए, ऐसा पद जिसके अंत में या तो ए है, पहली कंडीशन, या ऐसा पद जिसके अंत में या तो ओ है और पर वर्ण में अ है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, पदांत मतलब पद के मतलब शब्द के अंत में या तो ए है पूर्व वर्ण में, या तो ओ है और सामने अ है, तो वहां पर आपका आदेश ए या ओ ही होगा। ठीक है, ए या ओ ही होगा। लेकिन ट्विस्ट क्या है यहाँ पर देखिए, आप सबको अवग्रह पता है क्या होता है? अवग्रह पता है ना? हाँ जो एफ वाला साउंड होता हाँ है, सिंबल होता है, दैट इज अवग्रह, है ना? तो यहाँ पर आपको ये पहली संधि है जहां पर आपको परवर्ण में चेंज करना है। आपको करना कुछ भी नहीं है, जो परवर्ण का अ है ना, उसको आपको अवग्रह बनाकर लिख देना है। जैसे आपके नीचे एग्जाम्पल देखो, सो प्लस अवदत लिखा है ना, सो प्लस अवदत। तो सो में क्या है? पूर्व वर्ण में ओ है, पर शब्द के अंत में ओ है, और पर्ण वर्ण में अवदत है। अब उसको कैसे लिखा उन्होंने? सो अवदत। तो वैसा का वैसा आपको लिख देना है, बस जो पर वर्ण में अ है उसका विसर्ग कर देना है, तो सो वदत आपकी संधि बन जाएगी। समझ आ गया? अगला एग्जाम्पल, ग्रहे प्लस सर अहम। वो डिजाइन क्या है? एस? अवग्रह डिजाइन नहीं है, वो सिंबल है। अवग्रह, अवग्रह ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ लिखाने पर मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, बट आप थोड़े भूल, ये देखो इधर लिखा है नीचे, एस इज कॉल्ड अवग्रह। इंपॉर्टेंट नोट में सिंबल एस इज कॉल्ड अवग्रह है। ठीक है, ओके, चलिए। अब कुछ फटाफट से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं और फिर छुट्टी। बहुत सिंपल है ये, तो आप कर सकते हो इजीली। हाँ पूनम जी, सो एक सेकंड, सॉरी कल्पेश जी सॉरी बिफोर वी हाँ, प्रोसीड एक एक बोलिए। एक क्वेश्चन है। वो जो अवग्रह आपने बताया, तो हम्म अवग्रह बेसिकली जहां भी आता है तो उसके हम्म। आगे जो भी साउंड होता है उसको हम एक्सटेंड करते हैं, ऐसा है ना? नहीं, अवग्रह जो है ये अ की जगह पर आता है। जो अ आपका स्वर है, अवग्रह अ की जगह पर आता है। और ये जो हाँ आपने हाँ अभी देखी पूर्व संधि वाली, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही अवग्रह लगाया जाता है। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग ये कि कभी भी आप अवग्रह का साउंड नहीं लेते। जैसे अभी हमने जो शब्द बोला था, सो वदत, सो शब्द लिखा है, उसके बाद में अवग्रह बना है, फिर वदत लिखा है, तो आप अवग्रह का साउंड नहीं लोगे कभी भी, तो आप उसको पढ़ोगे सो वदत। बस इतना आपका अवग्रह का फंडा होता है, और अवग्रह में ऐसा कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो उसको उड़ाई क्यों नहीं देते? क्या? उसको उड़ाई नहीं क्यों नहीं देते फिर? उड़ा नहीं सकते ना, क्योंकि उस शब्द का मतलब नहीं बनेगा ना। वदत नहीं होता ना शब्द, अवदत होता है ना। ये मुझे लगता है आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो मुझे पाणिनि आचार्य से पूछना पड़ेगा, पर अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ अभी है नहीं, तो उनसे हम पूछ नहीं पाएंगे। तो आप जब टीका वगैरह पढ़ोगे ना, आपको अलग बट अलग जगह इसकी इमेज मिलेगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आई थिंक ये जो अ, अ, इ- इसका बेसिकली वी यूज इट लाइक अ स्पेस, सो वी ब्रेक द साउंड ऑफ इसके आगे जो साउंड आता है और इसके पीछे आता है उसके बीच में एक गैप कर देना है, हाँ, बेसिकली वो ऐसे एक इसको गैप यूज ही है, करना है। लेकिन वो गैप ऐसा गैप है, वो राइटिंग में आता है। जब आप उसको शब्द को बोलोगे ना, तब आपको बस उसको एक स्किप कर देना है और आपको अगले, लेकिन उसको लिखने में स्किप नहीं करना। लिखते वक्त आपको अवग्रह हाँ हाँ, बनाना, बोलेंगे जब आप ना, सही तब बात। आप आपको स्किप करना ही है। ठीक है, चलिए पूनम जी शुरू हो जाइए। वैसे ओके, थैंक सो यू। अवदत है थैंक तो यू। सर सो वदत बोलना है हाँ, प्रोनाउंस सो करने वदत में, बोलना है, सो वदत बोलना है। अभी ए देखो ना, हटा मैंने देना है। कर देना, आपको पता चल जाएगा। हाँ बोलिए पूनम जी। सर इसमें क्या कहते हैं, जो पर वर्ण में अ लगा हुआ है वहां पे अवग्रह लगाएंगे तो रामो हसत बनेगा। हाँ, त्रण थर्ड तो ऑप्शन नंबर थर्ड ना। थर्ड। ठीक है, अभिषेक जी, ये तो फटाफट हो जाएगा। हरे व ठीक है।
फोर्थ ऑप्शन ज्योतिका जी। अरे थर्ड हाँ, so third one. मीना जी। मात्रे फर्स्ट वन सौरभ जी। अंते पी सेकंड, नहीं सॉरी, अंते, फोर्थ वन। हाँ फोर्थ वन, सॉरी, अंते पी, राइट, फोर्थ वन। नीला जी। लीना जी। सेकंड सेकंड। क्या बोला आपने, वापस बोलो। तेपी। ते अपी नहीं, ते पी भाई बोलो ना, अ का साउंड लेना नहीं आपको, ते पी है ना। हाँ मीनल जी। फर्स्ट। दिया जी। ये बहुत यूज अम, होता है। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ। अ को प्लस अपी, लास्ट वन। लास्ट वन, कोपी। कोपी बहुत यूज में संस्कृत में, कोपी मतलब कोई भी ऐसा। अगला मार्गे प्लस अस्थि, कल्पेश जी। मार्गे प्लस अस्थि। थर्ड ऑप्शन मार्गेस्ती। फोर्थ पक्का? फोर्थ ध्यान से देखिए हाँ फोर्थ शब्द, वन। वो मार गई हो हाँ, गया था। सॉरी सॉरी, हाँ वो गई हो गया है तो फोर्थ आएगा, उसमें सॉरी। दीर्घ ए की मात्रा। पूनम जी अगला बोलिए। सोवदत्त, ये तो बता, चलो ये मैं ही बता देता हूँ। सोवदत्त, और 100% रिजल्ट हमारा आ गया है। गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अ, संधि, स्वर संधि कंप्लीट करके व्यंजन संधि चालू करेंगे। पेपर डिस्कस वाली रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, और मैं आपको लिंक भेजूंगा, जिनको ज्वाइन करना हो ट्यूसडे क्लास का वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिकॉर्ड देख लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया, आज पेपर देने के बाद से मॉर्निंग 12 से लेकर के इवनिंग 7 के बीच में आप कहीं भी मुझे कॉल कर लीजिए, और कॉल कीजिए, हम आपका पेपर ऑन मतलब ऑन स्पॉट डिस्कस करेंगे, सिर्फ आपका पेपर। ठीक है, इफ यू रियली वांट कि आपने खुद ने कहा पर्सनली गलती करी है। बाकी ओवरऑल डिस्कस तो हम पेपर करेंगे ही क्लास में ट्यूसडे को, तो वो भी आपका हो जाएगा। सेकेंड चीज, आप सब पेपर दे रहे हैं ना आज? यस सर। हाँ, दे रहे हैं, है ना? वेरी गुड, तो आप सबको देना है। मैं पहले एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा छोटी सी, जिनको नहीं आता फॉर्म फिलअप करना वो कर देंगे, बाकी यू हैव टू फिल द फॉर्म अकॉर्डिंगली। ठीक सर है, ऐसे ये लग रहा है ट्यूसडे पहले की बजाय, भैया जी हाँ ट्यूसडे की बजाय